गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ले लीजिए। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसमें से 100 क्वेश्चन छाट के लाए, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। डेली 100 क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। डेली 100 क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आप लोग इसे लगातार 1 मंथ तक करिएगा। 1 मंथ तक कीजिए, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अपने दोस्त के पास भी शेयर करना भूलें। तो इसका स्थिर विद्युत स्थितिकी का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आज हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है? तो विद्युत तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर E = F/Q। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? V = W/Q होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम × सेंटीमीटर। और अगला क्वेश्चन है 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर होता है। फैराड बराबर क्या होता है? 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ CV² होती है। और अगला 7 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधता होती है। तो निर्वात की परावैधता तथा माध्यम की परावैधता के अनुपात को अपेक्षिक परावैधता कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। विद्युत विभव का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्र पृष्ठ घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व रहता है। और पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80 होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवा में ER का मान होता है। हवा में ER का मान कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है QE। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संबंध Q = Ne में निम्नलिखित में n का मान समान नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज होता है, मतलब पूर्ण गुणज होता है, दशमलव के रूप में नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराड मीटर इनवर्स। तो यहाँ तक आप लोग को 16 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो दो समान है सी और प्लस में सी, इसको जोड़ने पर बना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? तो ध्वनि तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन सी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंग है जो नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है? वोल्ट/मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। और 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें विद्युत 1 mu बराबर होता है। 1 mu बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁷ kg। ऑप्शन सी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? तो AT आवेश का बीमा होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक
पट्टिका के आवेशों का योग होता है तो कितना होता है, 0 होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग हमेशा 0 होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन पी cos थीटा बटा r स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो मान लीजिए कोई गोलीय पृष्ठ है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर ना यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हमेशा 0 होगा। हमेशा होगा जो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इस सभी को आप लोग आराम से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक ही पदार्थ के धातु के गोले 2 हैं, एगो ए है और एगो बी है। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू। मान लीजिए इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, तो इसका द्रव्यमान घटेगा, ए का द्रव्यमान घटेगा और बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल क्या है, तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश q लिया जाए और यदि यह विरामावस्था में भी बोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल हो जाता है। 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल हो जाता है, क्या होता है, चौथाई हो जाता है। ऑप्शन डी सही जाएगा। मुक्त आवेश की प्रवृत्ति होती है, मतलब विद्युतशीलता होती है। मुक्त आवेश की प्रवृत्ति क्या होती है, 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर यूनिवर्स। ऑप्शन ए सी बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है, तब बी का तीव्रता होगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ए और बीच के बीच तुल्य धारिता होगी। तो इसके लिए आपको पहले यह समांतर श्रेणी में है, इधर समांतर है, उधर श्रेणी क्रम है। तो समांतर क्रम इधर श्रेणी क्रम है, तो पहले आपको समांतर क्रम निकालने के लिए 6 को जोड़ना पड़ेगा। 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद यहाँ पर 12 इधर नीचे 6, तो इसको दोनों के श्रेणी क्रम निकालना पड़ेगा। तो इसको श्रेणी क्रम निकालने के लिए 1/12 और प्लस में 1/6 होगा। तो नीचे हमेशा कितना होगा, नीचे हमेशा 6 होगा, ऊपर में कितना होगा, इसका एलसीएम निकालिए तो 6 होगा और नीचे कितना होगा, 3। और इसके ऊपर से घटा दीजिएगा तो इसका 1/9 आंसर होगा, लगभग 1/9 आएगा। और अगला क्वेश्चन है पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा P×E टाउ। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, तो विभवांतर को मापा जाता है। अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी कौन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों। 3 बिंदुओं क्यू स्मॉल क्यू बड़ा क्यू तथा क्यू एक सरल रेखा पर क्रमशः ओ हाफ तथा एक एवं दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश क्यू पर परिणामी बल 0 है तो क्यू का मान क्या होगा, तो -क्यू होगा। अगला क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि ध्रुव के अक्ष तथा क्षेत्र के बीच का कोण होगा, इसके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। ऑप्शन
किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। क्या होता है? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। साबुन के एक बुलबुला, इसको आवेशित करेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या होती है जो बढ़ेगी हमेशा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3q प्लस q और q आवेश रखे जाते हैं। अगर q पर कुल परिणाम वो शून्य हो तो q का नाम होगा, क्या होगा? प्लस में 3q आवेश। एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर 2r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र E1 हो तो विद्युत के लंबवत मध्यम रेखा पर 2r दूरी क्षेत्र की होगी, क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। E2 बराबर माइनस में E1 बटा में 16। दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो नहीं काटती है। ऑप्शन, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस एंगल पर काटती है? तो नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता क्या होगी? श्रेणी क्रम में C/2 होगा और C/3 या उस समांतर क्रम में रहता है तो C3 होता है। अगला क्वेश्चन है, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R2 बटा E1, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। और वोल्ट होता है विद्युत, फैराड होता है विद्युत धारिता का, एम्पीयर होता है विद्युत धारा का। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, तो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता है बल किस नियम से दिया जाता है? कूलम के नियम से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर होता है डैश कितना होता है? 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3×10⁹ स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है, ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। और क्या? एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला पदार्थ भरना है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दूरी रखने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी? तो ऑप्शन नंबर 6 गुने। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव घुमाने की कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा W बराबर mE और माइनस cos θ। अगला क्वेश्चन है, 5 माइक्रोफैराड वाले धारिता वाले संधारित्र की 20 kV तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा, तो 1 किलो जूल। और किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसकी? प्लेटों के माध्यम के बीच की दूरी की, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जगह। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन बी होता है Q/ε और 1 के। और अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ज़्यादा इसको ना बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? इसका 20 माइक्रोफैराड होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बनाने से अच्छा होगा। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
और 67 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, जो पूछता है उसको हम बताते हैं आप लोग को। 2 नंबर क्वेश्चन से आगे हैं। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव तल क्या होगा? एक्स रहेगा तो एक्स को हटा देना, तो इसमें से एक्स खोजिए किसमें नहीं तो इसलिए हो जाएगा। अगर यहाँ जेड रहता तो जेड को हटा देना है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच संबंध होता है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ई बराबर -dv/dx होता है। और अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, क्या होता है? ऑप्शन डी होता है 1/4πε/q/r। वांडी ग्राफ जनित उत्पन्न करती है क्या? उच्च धारा तथा उच्च विभव। ऑप्शन ए सी बिल्कुल सही जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में दिखाए गए 4 माइक्रोफैराड के संगणक में जमा आवेश होगी। दिए गए परिपथ में दिखाए गए 4 माइक्रोफैराड के संगणक में जमा आवेश क्या होगी? ऑप्शन ए हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। अब अगला क्वेश्चन विद्युत धारा आते हैं। विद्युत धारा में जितने भी चैप्टर 3 के विद्युत धारा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको बताएंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो चांदी है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और अगला क्वेश्चन वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो धारा को मापता है वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो प्रतिरोधों के समांतर में विभवांतर समान रहती है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान होता है, तो इसका एक ऑप्शन होता है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, इसका ऑप्शन होता है बी रोय GB व्हाट्सएप, इसका ऑप्शन होता है। तो पीला, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज और येलो। तो यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4। तो येलो पूछा है पीला रंग का, तो पीला रंग के लिए 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम बटा सेकेंड होता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो क्या है? वोल्ट है विद्युत वाहक बल की इकाई। अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन का 77 नंबर बता दिए थे। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होती है? I² RT होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जगह। और अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो यथार्थ माध्य शक्ति तथा आभासी शक्ति होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन 5 हो जाएगा। इसका ट्रिक बताया, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में और उतार लीजिएगा। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए रो बराबर होता है R×L। विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? dV/dx। और विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² R। V² में R होता है, I² में R होता है। यहाँ पर V हो जाएगा, यहाँ पर V² में R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारित्य प्रतिघात होता है, धारित्य प्रतिघात क्या होता है? 1/ωc। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का लाल रंग का मान 2 होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? तो विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एम्पियर का प्रतिरोध होता है, एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम सेकेंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? V² में R होती है। और अगला क्वेश्चन है, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 विद्युत बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 100 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन बी है।
अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? तो है निकल, निक्रोम या नाइक्रोम। शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा हमेशा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जगह। अगला क्वेश्चन है हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से रूपित होता है। विद्युत धारा की आवृत्ति है तो क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हीट स्टोन ब्रिज से मापते हैं उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन बताएंगे। अगले वीडियो में आप लोग सामने, आप लोग 10 बजे तक बने रहिएगा। केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 100 वीडियो बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे।